हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं समकालीन क्लास 10 समकालीन भारत का पाठ पहला संसाधन एवं विकास। तो आइए हम इनके प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग्य, प्रवाह, जैव, अनवीकरण योग्य। तो इसका आंसर आएगा अनवीकरण योग्य। दूसरा, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, मानवकृत, अचक्रीय। तो इसमें आंसर आएगा पुनः पूर्ति योग्य। तीसरा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। इसमें आंसर आएगा अधिक सिंचाई। चौथा, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। इसमें आंसर आएगा उत्तराखंड। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, झारखंड। इसमें आंसर आएगा गुजरात। तो हम अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। पहला, 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? पहला महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा छत्तीसगढ़। इन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कपास की फसल उगाई जाती है। दूसरा, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या हैं? उत्तर, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, ये फास्फोरस, पोटाश व चूना युक्त होती है। इसमें रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। यह अत्यधिक उपजाऊ होती है। तीसरा, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए। ढालों पर सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। ढाल वाली भूमि पर समोच्च जुताई की जानी चाहिए। चौथा, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दे अथवा जैव तथा अजैव संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जैव संसाधन वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है तथा जीवन पाया जाता है, जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे मनुष्य और पशु। अजैव संसाधन वे संसाधन जिनका निर्माण निर्जीव वस्तुओं से हुआ है, अजैव संसाधन कहलाते हैं, यथा चट्टानें व धातुएं आदि। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। पहला, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है। इसका क्या कारण है? भारत में भू उपयोग प्रारूप भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक यथा भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक यथा जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति और परंपराएं आदि शामिल है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 93% भाग के ही भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। वर्ष 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार भारत में भूमि उपयोग प्रारूप के प्रमुख तथ्य इस प्रकार है, यथा भारत में भूमि उपयोग संतुलित नहीं है। पहला, भूमि का सर्वाधिक 45.5% उपयोग शुद्ध बोई गई क्षेत्र के अंतर्गत एवं सबसे कम उपयोग 1% विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों एवं उपवनों के अंतर्गत। दूसरा, यहाँ वनों के अंतर्गत 1% क्षेत्र है। तीसरा, स्थायी चारागाह के अंतर्गत भी भूमि कम 3.3% है। दूसरा, हमारे देश में भूमि उपयोग का प्रारूप राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर भी संतुलित नहीं है। 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होने के कारण 1960-61 की तुलना में 2014-15 के वन क्षेत्र में केवल 5.19% की वृद्धि हुई है। यहाँ वनों के अंतर्गत 1% क्षेत्र है। स्थायी चारागाह के अंतर्गत भी भूमि कम 3.3% है। स्थायी चारागाह के अंतर्गत भी भूमि कम 3.3% है। हमारे देश में भूमि उपयोग का प्रारूप राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर भी संतुलित नहीं है। 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होने के कारण
1960-61 की तुलना में 2014-15 में वन क्षेत्र में केवल 5.19% की वृद्धि हुई है। भारत में वनों के अधीन भूमि में अधिक वृद्धि न हो पाने का मुख्य कारण देश की जनसंख्या में वृद्धि होना है। वनों की आर्थिक लाभ के लिए कटाई जारी रही है। विभिन्न उद्योगों के विकास, कृषि कार्य एवं आवास के लिए वनों को काटा जाता रहा है। यही कारण है कि वर्ष 1960-61 से वन क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है। प्रश्न दूसरा, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है? प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग निम्नलिखित प्रकार से हुआ है। यथा प्रौद्योगिकी विकास हमें आधुनिक औजार एवं मशीनें प्रदान करता है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। फलस्वरूप संसाधनों का अधिक उपयोग होता है। प्रौद्योगिकी विकास में आर्थिक विकास भी होता है और लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती है। इसके फलस्वरूप पुनः संसाधनों का प्रयोग बढ़ जाता है। आर्थिक विकास आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के विकास हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। इस नवीनतम प्रौद्योगिकी से नए संसाधनों का दोहन प्रारंभ हो जाता है। उदाहरण के लिए आज राजस्थान में उचित प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न खनिज एवं शक्ति संसाधनों का पर्याप्त दोहन किया जा रहा है, जिससे विकास तीव्र गति से हो रहा है। तो स्पष्ट है कि प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास को गति प्रदान करती है और आर्थिक विकास से संसाधनों का अधिक उपभोग होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये पाठ ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।